हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का टाना भगत आंदोलन है। आज के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक डिस्कस करेंगे, टाना भगत आंदोलन। तो यहाँ पे 1714 है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1914 ईस्वी होना चाहिए क्योंकि इसकी शुरुआत जो हुई थी ये आपका 1914 में हुई थी। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इससे रिलेटेड आपका कुछ MCQ। पहला क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन इनमें से किस प्रकार का आंदोलन था। राजनीतिक था, धार्मिक था, संस्कृतिकरण था, आर्थिक आंदोलन था। तो देखिए, टाना भगत आंदोलन जो था एक तरह का संस्कृतिकरण आंदोलन था, क्योंकि टाना भगत मतलब क्या होता है, किसी को टानना या खींचना। टानना मतलब क्या होता है, खींचना। जैसे कि हम लोग गांव में खींचना को टानना कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, ये जो भगत थे उनके जो बद से बदतर जो ज़िंदगी चल रही थी, मतलब उस समाज में, तो उस स्थिति को जो है ये खींच कर जो है अपने से दूर फेंकना चाहते थे। और इसलिए उसके लिए इन्होंने एक आंदोलन की शुरुआत की। इसलिए इस आंदोलन का नाम पड़ गया था टाना भगत आंदोलन। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये आपका संस्कृतिकरण आंदोलन था। तो पहला आंसर क्या हो जाएगा, पहला आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत आंदोलन शुरुआत में किस रूप में हुआ। आपका धार्मिक था, आर्थिक था, राजनीतिक था, या दोनों था। तो देखिए, अभी हम लोग बोले ना उसकी परिस्थिति को देखकर, तो ये एक आर्थिक आंदोलन था और एक धार्मिक आंदोलन दोनों था। ठीक है, तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी स्थिति मतलब वो धर्म एक तरीके से धर्म के आधार भी हम लोग कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका धार्मिक और आर्थिक दोनों हो गया। लेकिन जो हुआ पहले ही तो ये स्टार्ट हुआ, फिर बाद में जो है ना ये आपका स्वतंत्रता आंदोलन के साथ जुड़ गया था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि लास्ट में ये क्या हो गया था, एक राजनीतिक आंदोलन भी हो गया था। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर टी हो जाएगा कि ये एक धार्मिक और आर्थिक आंदोलन था। कभी कभी क्वेश्चन हमें ऐसे देखने को भी मिलता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन था जो कि पहले ये आर्थिक आंदोलन था या फिर बाद में जो है राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था। ठीक है, या पहले धार्मिक आंदोलन था फिर बाद में राजनीतिक आंदोलन का रूप ले लिया था। तो ये आपका टाना भगत आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में। तो पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में जो है हुआ था। और टाना भगत का जन्म कब हुआ था अगर पूछा जाए तो टाना भगत को जो है हम लोग जतरा भगत भी कहते हैं। जतरा भगत, इनका जन्म जो है आपका 2 अक्टूबर को 1888 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, गुमला में हुआ था। गुमला में कहाँ हुआ था, गुमला में आपका विशुनपुर प्रखंड है, और विशुनपुर प्रखंड में आपका चिंगरी नावर डोली गांव है, वहीं पे हुआ था। ठीक है, इसका पिता का नाम क्या था, तो इनका पिता का नाम जो था ये आपका कोहड़ा भगत था, और माता का नाम क्या था, तो लीबड़ी भगत था। ठीक है, लीबड़ी भगत था। तो याद रखिएगा। अच्छा, इनकी पत्नी का नाम भी कभी ये थोड़ा सा याद रख लीजिए। इनकी पत्नी का नाम बहुत ही अच्छा था, बुधनी भगत था। तो याद रखिएगा। और आंदोलन की शुरुआत 21 अप्रैल 1914 ईस्वी में हुई थी, जो कि अभी हम लोग डिस्कस किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाना भगत के आंदोलन के जनक जतरा भगत किससे ओझा का प्रशिक्षण ले रहे थे। बुधनी भगत, श्री तुरैया भगत, शोमा मुंडा और कोंडा मुंडा। तो देखिए, ये भगत है तो भाई आपका किससे लेंगे, श्री तुरैया भगत से लेंगे, क्योंकि बुधनी भगत उनकी पत्नी थी। आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जतरा भगत की विचारधारा किस प्रकार की थी। केवल उड़ाव देवता धर्मेश की आराधना की जाए, पशु बलि, मांस खाने और शराब पीने का परित्याग किया जाए, गाय और बैल पवित्र है उनको काम में नहीं लाना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखिए ये सभी जो है इनकी विचारधारा थी। हमारा आंसर जो रहेगा, आंसर डी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने टाना भगत आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में अपनी भूमिका निभाई। देवमिनिया भगत, बलराम भगत, शिवू भगत, और इनमें से कोई नहीं। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, टाना भगत आंदोलन का प्रसार जो है प्रसार करने में अपनी भूमिका किसने निभाई थी। तो आपका याद रखिएगा कि डी इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, इसमें आपका सिसई थाना क्षेत्र के आपका थे भूरी गांव था, उसकी जो मतलब निवासी थी देवमनिया भगत, और मांडर क्षेत्र में आपसे आता था शिबू भगत, और घाघरा क्षेत्र से जो आता था ये आपका
भीगू भगत आता था, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बलराम भगत भी है। तो ये सभी लोग जो है आते थे, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से किसके कहने पर मांस खाने के कारण टाना भक्तों के दो वर्ग बन गए थे? देवमनिया भगत, जतरा भगत, सीबू भगत, बलराम भगत। तो भाई ये आंसर सी हो जाएगा। सीबू भगत के कहने के कारण जो है टाना भक्तों को जो है मांस खाने को कहा था सीबू भगत ने। और टाना भक्तों के इस तरीके से दो वर्ग बन गया था। एक जो वर्ग था ये आपका अड़ुआ भगत था। क्या था? अड़ुआ, ठीक है, अड़ुआ भगत था। और दूसरा जो था ना ये आपका जुलाहा था, याद रखिएगा, दूसरा जो था ये जुलाहा था। जो शाकाहारी भगत थे, भक्तों को जो है अड़ुआ भगत कहा जाता था। अड़ुआ, अड़ुआ भगत कहा जाता था। जो मांसाहारी थे ना उसको जुलाहा कहा जाता था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट, टाना भक्तों ने कहाँ के राजा पद को समाप्त करने की मांग की थी? नागवंशी राजा, प्लामू राजा, सिंहभूम राजा, मानभूम राजा। तो याद रखिएगा ये लोग जो है ना प्लामू राजा को समाप्त करने की मांग की थी। टाना भगत जो है प्लामू राजा के समय 4 सूत्र मांगे थे, यानी 4, जिसमें पहला जो है उन्हें स्वशासन प्रदान किया जाए। दूसरा जो था राजा का पद जो है समाप्त किया जाए। और तीसरा जो था समानता स्थापित किया जाए। और चौथा जो था भूमि कर को समाप्त किया जाए, क्योंकि भूमि जो है ना वो ईश्वर का दिया हुआ है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी हो जाएगा। इस तरीके से 4 जो है प्रस्ताव जो है आपका राजा के सामने जो है रखा गया था, मतलब कि हाँ, प्लामू राजा के समक्ष जो है रखा गया था। नेक्स्ट है, टाना भगत किसके नेतृत्व में भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए थे? सीबू भगत, सिद्धू भगत, माया भगत और देवमनिया भगत। तो हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा, सिद्धू भगत हो जाएगा, ठीक है। किसके हो जाएगा? देखिए, जब गांधी जी ने 1921 में असहयोग आंदोलन आरंभ किया था, तब कुड्डू थाना से आपका सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो है टाना भगत जो था पहली बार जो था ये आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ा था। इसलिए हम लोग कह सकते हैं इस सिद्धू भगत के किसके नेतृत्व में? तो सिद्धू भगत के नेतृत्व में जो है ये आपका भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो है शामिल हुए थे, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस राष्ट्रीय नेता ने कहा टाना भगत मेरे सार्वधानिक प्रिय अनुयायी हैं? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। तो भाई हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर ई हो जाएगा आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ठीक है। आंसर ई हो जाएगा, महात्मा गांधी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने कहा कि टाना भगत मेरे सार्वधानिक प्रिय अनुयायी है। नेक्स्ट है आपका कि वर्ष 1940 ईस्वी में कांग्रेस की रामगढ़ अधिवेशन में टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को कितने रुपए की थैली भेंट की थी? 4,440 रुपये या 1,000 रुपये की? तो आपका आंसर हो जाएगा 400 रुपये की जो है इन्होंने थैली जो है भगत आपका भेंट की थी। किसको? तो आपका गांधी जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि झारखंड के किस संप्रदाय को गांधी जी से प्रभावित स्वतंत्रता आंदोलन का शुद्ध आदिवासी रूप कहा जाता है? संथाल, बिरहोर, हो और टाना भगत। हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, टाना भगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विशुद्ध गांधीवादी तरीके से लड़ा गया पहला आदिवासी अहिंसक आंदोलन निम्न में से कौन था? टाना भगत आंदोलन, हरी बाबा आंदोलन, बिरसा आंदोलन और खरवाड़ आंदोलन। आंसर क्या हो जाएगा आपका? टाना भगत आंदोलन। अगर हम लोग टाना भगत पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका टाना भगत आंदोलन। लेकिन याद रखिएगा पहला ये आदिवासी अहिंसक आंदोलन था जो कि गांधी तरीके से लड़ा गया था। और गांधी तरीका कौन सा था? तो ये आपका अहिंसक, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निम्न में से किस आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उसके समर्थक उन्हें आह्वान करते थे? पहाड़िया आंदोलन और विरसा आंदोलन और टाना भगत आंदोलन। तो भाई याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑब्वियसली इसका आंसर हो जाएगा आपका टाना भगत आंदोलन हो जाएगा। आंसर सी जो रहेगा ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ से गांधी जी से और एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि गांधी जी की आत्मशुद्धि और त्याग को झारखंड के किस आंदोलन में अपनाया गया था? तो एक हरी बाबा आंदोलन आता है, इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ये हरी बाबा आंदोलन से जो है गांधी जी की जो आत्मशुद्धि और त्याग को झारखंड का हरी बाबा आंदोलन से अपनाया गया था, ठीक है।
और इस आंदोलन में किसने भाग लिया था, तो इसमें हो लोग जो है भाग लिए थे। और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था, तो सिंहभूम जो था ये इसका मुख्य केंद्र था। ठीक है, तो ये 2-3 आपका जो है क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक से, जो कि हमारा गांधी जी से रिलेटेड है, तो याद रखिएगा। तो आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो हेल्पफुल होगा तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।